हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। जी सर। अली, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अली अहमद, सर मैसेज कर देता हूँ। बुलाओ जल्दी से सबको। अच्छा अच्छा भाई, ऐसा है कि कल आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है? तो लिख लीजिए, नोट कर लें, कल क्विज होगा 12 बजे। सर टॉपिक? टॉपिक मॉसफेट सर्किट्स। मॉसफेट का क्विज नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं सर, नहीं हुआ। तो मॉसफेट सर्किट्स आसान दे देता हूँ, चलो मॉसफेट डीसी सर्किट्स कर ले। मॉसफेट डीसी सर्किट्स, ठीक है? एक न्यूमेरिकल होगा मॉसफेट डीसी सर्किट्स का, वो आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है सर। ठीक है? और तरीका वही होगा कि मैं आपको यहाँ से क्विज दूंगा, आप पहले आके अटेंडेंस लगवाएंगे 12 बजे सारे बच्चे। उसके बाद मैं आपको क्विज दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर पीडीएफ बनाकर उसकी अपलोड करेंगे स्लेट पर, ठीक है? ये सबको बता दीजिएगा, ठीक है? हम स्टार्ट करें, फिर लेक्चर स्टार्ट कर लें। जी सर। अच्छा उमैर, ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कंप्लीट किया था, या कॉमन सोर्स विद आरएसपी कंप्लीट कर लिया था? बताइए। सर कॉमन सोर्स विद आरएसपी किया था। तो हमें कॉमन गेट स्टार्ट करना है आज। जी सर। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बाकी लोग भी उनको कहीं ज्वाइन कर ले। अटेंडेंस फिर हम एंड में लेते हैं, ठीक है? मुजम्मिल आ गया है, अटेंडेंस हम एंड में करेंगे। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी, आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? जी सर। अच्छा, यहीं पे मेरे हाल से हमने रोका था ना, ये एंड हुआ था कॉमन सोर्स रेजिस्टेंस विद आरएस, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद आरएस रेजिस्टेंस, यहीं पे तकरीबन एंड हुआ था। एवी जीवी सब निकाल लेते हैं, ठीक है? हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताइए, आवाज आ रही है? डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर, थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए। नेक्स्ट की तरफ चलिए, क्वेश्चन की तरफ। हेडिंग दीजिए कॉमन गेट एम्पलीफायर। हाँ बताइए। सर अब सही है। हाँ सर अब सही है। ठीक, हेडिंग दीजिए। थर्ड आपका क्या है? थर्ड बना आपका कॉमन गेट एम्पलीफायर। थर्ड क्या है? कॉमन गेट एम्पलीफायर। मैं यहाँ एम्पलीफायर की डायग्राम बना रहा हूँ। ये वही आपका वीडीडी हो गया, ये आपका आरडी हो गया, ठीक है जी? कॉमन गेट में ये आपका ड्रेन आउटपुट। कॉमन गेट का मतलब ये होता है, ये देखिए क्या कर दिया मैंने, गेट को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया। अब तक हम इनपुट देते आ रहे थे, अब हमने डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया, ठीक है जी? ये आपका क्या हो गया? सोर्स। अच्छा, अब इस सोर्स में हम क्या कर रहे हैं, ये एक करंट सोर्स लगा रहे हैं, और ये आपका माइनस VSS, ये आपकी सप्लाई आ रही है। इनपुट हम यहाँ देंगे, कैपेसिटर लगाया, कपलिंग कैपेसिटर, क्योंकि इनपुट साइड पे कपलिंग कैपेसिटर होता है, ठीक है जी? क्या आपने इनपुट लगा दिया, ये RS हो गया, और ये सप्लाई हो गई, ये VS हो, ठीक है जी? और ड्रेन पर आप अगेन एक कपलिंग कैपेसिटर लगाकर क्या ले लेंगे? आउटपुट ले लेंगे, आ रहा है ये आपका आउटपुट जी। ये कॉमन गेट एम्पलीफायर का सर्किट है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसमें इसको समझ लें, सब आपने को ड्रॉ करने होंगे पेपर में, और इसको देख लीजिए, फैमिलियराइज हो जाए, और उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये देखिए, आउटपुट सर्किट हमने नहीं बदला, ट्रेन का हमने सर्किट वही रहने दिया। सिर्फ हमने ये किया है कि गेट का सर्किट उठा के हम सोर्स पे ले आए हैं, गेट को हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये कॉमन गेट एम्पलीफायर कहलाता है। ड्रॉ कर लें, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी, आगे चलूं?
जी सर। सबसे पहले मैंने इसको मॉडल करना है, तो कौन सा मॉडल लगाऊंगा बताएं जरा मुझे। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल या टी मॉडल, कौन सा लगाऊं? टी मॉडल जी दिया था, जोर से बोलें। हेलो, टी model. मॉडल टी मॉडल टी मॉडल बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें भी सोर्स ग्राउंड नहीं होती। टी मॉडल, वेरी गुड। तो मैं जरा टी मॉडल अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने करंट सोर्स लगाई, क्या नाम होगा इसका, जीएम बीटीएस, और ये आ गया मेरे पास ड्रेन। ठीक है, ये मेरे पास गेट आ गया जिसमें हम ये कहते हैं, ये हमेशा लिखना होगा I इक्वल टू 0, याद रखें, इस मॉडल के लिए लाजमी है, वरना मॉडल गलत हो जाएगा। और ये आ गया सोर्स, तो है 1/GM, और ये है बीटीएस। ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अब बाकी से हम ब्लैक में लगाते हैं। गेट को क्या करूं, ग्राउंड कर दूं डायरेक्ट, और आरडी पे मैं क्या करूं, यानी आरडी लगा के ग्राउंड कर दूं। ये एम्पलीफायर में एंड हो गया। उसके बाद मेरे पास ये लोड आ गया, और इस नोड पर हम आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है जी, इस नोड पे आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, आप सोर्स पे देखें, आप क्या लगेगा, ये करंट सोर्स तो ओपन हो जाएगी, किल कर देंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगी। तो ये फिर क्या हो जाएगा बताएं, ये शॉर्ट हो गया होगा कैपेसिटर। तो ये सिंपल एम्पलीफायर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका RS आया, बहुत बड़ी बना दी सोर्स है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड आ गया, ये VS है। बताइए, ये सर्किट क्लियर हो रहा है? जी जी। सर। अच्छा, अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ पर होगी, जहां से एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा होगा, ये एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं इस जगह पर इनपुट वोल्टेज कहता हूँ, यहाँ आपका इन है, V इन। अब एक नोड पे तो नहीं होता, आपको पता है, दूसरा नोड हमेशा क्या होगा, ग्राउंड होगा। भाई एक नोड नहीं होता ना, दूसरा नोड हमेशा ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाने वाला करंट भी क्या कहलाएगा, I कहलाएगा, और यहीं पर जो वोल्टेज रेजिस्टेंस आ रही होगी, दिस इज कॉल्ड R in, और R out तो वही होगी जो अपनी जगह पे होती है यहाँ, दिस इज कॉल्ड R out। अब कंप्लीट डायग्राम हुई है जिसमें हमने VI ये सारी चीजें दिखा दी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, या ऊपर ही लिख लेते हैं हम, हमें फाइंड आउट करना है इनपुट फॉर R in, R out, AV और GB। AV क्या होता है, आउट ओवर इन, और GB क्या होता है, आउट ओवर ओवरऑल सप्लाई। ठीक है, ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब बताएं आप कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले RI निकालते हैं। देखें RI किसके बराबर है, VI अपॉन IL। ये डिस्टेंस कौन सा होगा, खुद सोचें, ये डिस्टेंस वो होगा जिसके अक्रॉस ये होगा और जिससे ये करंट गुजर रहा होगा। अब ये करंट कहाँ से गुजर रहा है, आप देखें ये करंट इस रेजिस्टर से गुजर रहा है 1/GM से, और ये VI क्या इस रेजिस्टर के अक्रॉस है, देख लेते हैं। इसका एक नोड ये है, यानी एक नोड ये है, दूसरा नोड इसका ग्राउंड है, और इसका दूसरा नोड हेलो जी, उमर, सागर। जी सर। भाई कोई सवाल है, बल्कि खामोश बैठे हो काफ़ी देर से। नहीं सर, क्लियर सर। ठीक है, सागर आप बताएं, सही है समझ में आ सर, रहा है समझ सागर? में आ रहा है। ठीक है, अली अहमद, मुजम्मिल, आप लोग बताइए। अली, मुजम्मिल। जी सर, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, और अली, अली हैं या लॉगिन करके चले गए? नहीं सर। जी अली, जी सर। समझ में आ रही है? हेलो। भाई मैं बीच बीच में ना रैंडम आपको कॉल करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि आप लोग बस लॉगिन करके चले जाए, ठीक है? नहीं। चले मैं ऑन कर रहा हूँ। 0 वोल्ट पर आ रहा है, यानी ये भी ग्राउंड पर है। गौर करें आप लोग, इसके दो नोड्स कौन कौन से हैं, एक ये है ग्राउंड, इसके दो नोड कौन कौन से हैं, एक ये और ये 0 वोल्ट की वजह से ग्राउंड।
तो मतलब इसका ये नोड सेम और ये 0 वोल्ट ग्राउंड की वजह से ये भी सेम, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में आ गए। इसका मतलब ये वी आई इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और इसी से ये करंट भी गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप सिंपली कह सकते हैं कि आर आई इसका क्या है 1/G। इसको बॉक्स कर दीजिए। ये समझ में आया सबको? 1/GM। और अगर आर आउट आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल सेम है जैसे पिछला लास्ट टाइम किया था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो आर आउट हमारा वही होगा आर डी, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको एवी निकालना है। तो एवी क्या होता है? वी आउट ओवर वी आई, ये लिखा हुआ है। तो वी आउट ओवर वी आई करने के लिए मुझे पहले वी आउट निकालना पड़ेगा। तो वी आउट कहाँ है? ये है वी आउट प्लस माइनस इन दो रेसिस्टर के अक्रॉस है वी आउट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टर तो पैरेलल में आ गए। और करंट कौन सा है? यही वाला करंट जो कि डाउनवर्ड आपको शो कर रहा है, यहाँ से आ रहा है। होना ऐसा चाहिए था, तो वही माइनस साइन के साथ आ जाएगा, यानी माइनस GM VGS इंटू RD पैरेलल RL। ये बेसिकली जो मैं निकाल रहा हूँ क्या लगा रहा हूँ, क्या चीज़ है, कैसे पता चला? ओम्स लॉ। नहीं, अगर हम हर चीज़ की चीज़ें भी लिखने लगे तो सिवाय इन सब चीज़ों के और कुछ भी। ये क्या, ये कैसे निकाला था? ये वाली चीज़, ये भी हमने किससे निकाला था? ओम्स लॉ। ठीक है ना? ये किससे निकाला? ये थेवेनाइज किया था इसको। तो ये तमाम चीजें एलसीए की हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। अब देखें यहाँ तक तो हमने ओम्स लॉ निकाल लिया। अब हमें वीजीएस नहीं वीआई चाहिए, क्योंकि वीआई, अब वीजीएस और वीआई में रिलेशनशिप जरा आपको ढूंढ सकता है? ये एलसीए की चीज है, थोड़ा सा आप अकल लगाएं तो मिल जाएगा। कोई बता सकता है क्लास में वीजीएस और वीआई का रिलेशनशिप? वीजीएस और वीआई का रिलेशनशिप कोई बता सकता है? बताइए। हसीब, हसीब, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर आई। हाँ, तो जरा बताएंगे आप? सर 2 मिनट रुके, बता दो। चलें सोचें। ठीक है, अहमद शहजाद। जी सर। बताएं। बहुत आसान है, कुछ सोचा आपने? सोच रहा हूँ सर। सर ये वी आई इक्वल टू माइनस VGS होगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। अच्छा, पहले मैं जरा अटेंडेंस कॉल कर लूं। और मेरे पास सर शहरियार नहीं है, जवेरिया, जवेरिया नहीं है, प्रेजेंट सर। जवेरिया। सर हूँ हसीब, सर, प्रेजेंट सर। ठीक है। प्रेजेंट। हसीब, सुनीला, प्रेजेंट। अता, प्रेजेंट। सुफियान, सुफियान नहीं है। अहमद दानियाल, अहमद दानियाल नहीं है। ऐसे समझा, ऐसे समझा। प्रेजेंट सर। तैमूर जमान, तैमूर जमान, दानियल कुरैशी, दानियल कुरैशी नहीं। माज़ अख्तर, माज़ अख्तर भी नहीं है। अरसलान अहमद, प्रेजेंट सर। अहमद शहजाद, वासिम मकसूद, प्रेजेंट सर। वासिम मकसूद नहीं है, वासिम मकसूद नहीं है। अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज नहीं है। अब्दुल मुगनी वो था, शायद चला गया अभी। मुजम्मिल बाबर नहीं है। उमर अतीक, सर वीडियो थोड़ी आगे कर लो। हो गया, ठीक है, सब एब्सेंट। ओके जी, देखिए इन्होंने क्या मुझे जवाब दिया। इन्होंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं विद नेगेटिव साइन। बिल्कुल सही आंसर किया। जरा चेक करें आप, ये VI है, इसका ये नोड और दूसरा ग्राउंड, और ये VGS है, इसका भी ये नोड और दूसरा ग्राउंड। तो दोनों पैरेलल में आ रहे हैं मगर उल्टे आ रहे हैं। देखिए इसका प्लस यहाँ आ रहा है, ग्राउंड पे माइनस आ रहा है। VGS का प्लस ग्राउंड पे आ रहा है, माइनस यहाँ आ रहा है। दोनों एक दूसरे इक्वल मगर ऑपोजिट है। इसका मतलब ये कि V आउट बराबर होगा GM माइनस माइनस प्लस हो गया RD पैरेलल RL इंटू VI। ए भी मैंने निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद V आउट ओवर VI किसके बराबर हुआ? GM RD पैरेलल RL, RD पैरेलल RL। ये हमारा आ गया, इसको बॉक्स कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को?
ठीक है, इसके बाद बताएं जीवी क्या होगा, अतः बता सकते हैं? वी आई और वी एस का रिलेशनशिप निकालना है आपने, वी आई और वी एस का। तो ये भी बड़ा आसान है, देखें वी एस यहाँ पर मौजूद है जो कि इस नोड से लेकर ग्राउंड तक है, और वी आई यहाँ मौजूद है जो कि इस नोड से लेकर ग्राउंड तक है, और ये इसके क्रॉस आ रहा है। तो ये एक सीरीज सर्किट है, ये एक सीरीज सर्किट है। तो वीडीआर लग जाएगा वोल्टेज। देखिए वीडीआर क्या होता है, टोटल सप्लाई, एक रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टर और वापस आ गए, क्योंकि ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, और ये ओवरऑल वोल्टेज है, और वी आई जो है वो सिर्फ एक पर ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर इसी को ऐसे ही लगाते हैं हम लोग। कैसे लगाएंगे, वी आई किसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, आप कहेंगे सर 1/GM, और नीचे क्या आएगा 1/GM प्लस वी एस, सॉरी वी एस नहीं आएगा, आर एस आएगा, और ये इंटू सप्लाई वोल्टेज। तो वी आई किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस GM आर एस, 1/1 प्लस GM आर एस। ये GM ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। सर आवाज आ रही है। हाँ, कोई इशू, नो सर, कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर, क्लियर है। चले, ये वीडियो चल ठीक है, अभी चल रही है। इस वी आई पे मल्टीप्लाई, सॉरी सब्स्टिट्यूट करूंगा इस जगह। तो इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वी एस और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीबी बन गया। जीबी किसके बराबर आया, वी आउट अपॉन वी एस। किसके बराबर है, आप कहेंगे सर जीएम आर डी पैरेलल आर एल, तो पहले से था यानी ए बी, और साथ में आ जाएगा 1/1 प्लस जीएम, इसको बॉक्स करते हैं, ये आपका जीबी आ गया। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीबी को हम कह सकते हैं एबी टाइम्स 1 प्लस GM आर एस। क्या ख्याल है, लिख सकता हूँ? बताओ, दोनों तरीकों से लिख सकता हूँ ना जीबी को? हेलो, बताइए। जी सर। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बताएं कोई सवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है, आगे चलें। सर ये वीआई वीएस का मुझे रिलेशन समझ नहीं आया। ये वाला, जी हाँ, ये देखो रिलेशनशिप हमने निकालना था वी आई और वी एस का ना, ये निकाल, ये वाली क्वेश्चन सब, ये भी नहीं समझ में आई ना, ये वाली समझ में नहीं आई? नहीं, बस वीआई वीएस से रिलेशन समझ नहीं आया, बाकी समझ आ गया। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन नहीं समझ में आई ना, ये वाली। नहीं सर। हाँ देखो, वी आई और वी एस का रिलेशनशिप है ना, तो इसका सर्किट अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये वी एस है, ठीक है, इसके बाद आर एस है, ठीक है, इसके बाद ये नोड है, उसके बाद आर 1/GM है, और इस नोड को हम वी आई कह रहे हैं। ये सर्किट ये बना हुआ है, तो इस पर मैंने वीडियो लगा दिया। वी आई किसके बराबर होगा, 1/GM अपॉन 1/GM प्लस आर एस इंटू वी एस। इसी सर्किट है, ये मैंने कर लिया, दैट्स इट। तो और उसको जीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वीडीआर लगा हुआ है। इसको भी लिख ले, जैसे यहाँ हमने लिखा था ओम्स का, इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, वीडीआर, और एक वीडीआर, हाँ ये रहा, ठीक है, ये ओम्स का, तो ये वीडीआर है, दैट्स इट जी। और कोई प्रॉब्लम, आगे चलो? जी सर। ओके, अच्छा ये 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं जरा दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, फिर सर्किट बना वो हमारा खराब हो जाएगा। सर वीडियो खत्म हो गई। जल्दी चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ये कॉमन ग्रेड? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर सर। ओके, इसके बाद हमारे पास है कॉमन ड्रेन। अच्छा, कॉमन ड्रेन का एक और नाम भी है, वो क्या नाम है, किसी को याद है? बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर, याद कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कौन सा नाम है। अच्छा, बाकी लोग?
बाकी लोगों में से कोई बता सकता है? ये कॉमन ड्रेन है। कॉमन ड्रेन का दूसरा नाम होता है सोर्स फॉलोअर। जैसे कॉमन एमिटर था वहां पर, जैसे वहां था एमिटर फॉलोअर, इसी तरह यहाँ पर इसका दूसरा नाम है सोर्स फॉलोअर। ठीक है, ओके, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। जी बताइए, आवाज आ रही है इसकी? हेडिंग दीजिए कॉमन। जी सर। चौथा ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? तो चला रहा हूँ। है कॉमन ड्रेन है। हेडिंग दीजिए कॉमन। ये चौथा है कॉमन ड्रेन। तो ये रह गया था आखिरी, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, इसका मैंने एक नाम और भी लिखवाया था आप लोगों को, याद है? सोर्स फॉलोअर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिससे ये ज्यादा मशहूर है। ज्यादातर यही नाम मिलेगा, बुक में भी यही नाम लिखा है, तो लिख लीजिए इसको सोर्स फॉलोअर। ये क्यों कहलाता है, ये आप जब सॉल्व करेंगे ना एंड में आपको पता चलेगा ये क्यों कहलाता है सोर्स फॉलोअर। ये दोनों नाम लिखिए। ओके, अब इस एम्पलीफायर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जल्दी से सर्किट साथ साथ ड्रॉ कर लें। सबसे पहले हम मॉसफेट बना लेते हैं। ये देखा आप, सबसे पहली चीज बड़ी मजेदार आपको दिखी कि आपने ट्रेन को डायरेक्टली लगा दिया, जबकि अब से पहले आपने ऐसा नहीं किया। ये आपके पास सोर्स आ गई, करंट सोर्स, और ये माइनस, और गेट पे आप लोग जो लगाते थे वही लगाना। ये आपका क्या आ गया, आरजी आ गया, और ये आपका एम्पलीफायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा लेते हैं, कपलिंग कैपेसिटर CC1, ये RS हो गया, और ये सप्लाई हो गई, और आउटपुट हम यहाँ सोर्स पे लेंगे। यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर लगा लीजिए एक और, C2, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये आपने लोड रेजिस्टर, ये है सर्किट। ये सर्किट सोर्स फॉलोअर या कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कहलाता है। अब इसमें अगर हम मॉडल बनाएंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले हम इस मॉसफेट को रिप्लेस करेंगे, तो इसमें बताएंगे कौन सा आसानी के लिए मॉडल लग सकता है, स्मॉल सिग्नल या टी? बताइए। हेलो। टी मॉडल। हाँ, इसमें भी टी लगेगा, लेकिन टी मॉडल में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम इसमें चैनल मॉड्यूलेशन इंक्लूड करेंगे, जो कि अभी हम नहीं कर रहे काफी देर से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स बनाते हैं। ये मैंने बनाई, ठीक है जी। अच्छा, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सोर्स बनाएंगे। क्या नाम होता है सोर्स का? GM। ये हमने गेट बनाया, और ये लास्ट में मैंने आपको बता रहा हूँ, इसके नंबर कटेंगे अगर आप नहीं बनाएंगे, I = 0, क्योंकि मॉडल का पार्ट है। और ये आपका सोर्स आ गया, इसका नाम है 1/GM। इसमें एक चीज और आ रही है, चैनल एंड मॉड्यूलेशन का R0 हमें इंक्लूड करना है, जो अब तक हम सिंपलिसिटी के लिए नहीं कर रहे। अब आप कर, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। जितना रेड में लिखा है सबके नंबर है, ये मॉडल। अब मैं ब्लैक में अगर बनाऊं तो सबसे पहले मैं ड्रेन को ग्राउंड कर दूंगा। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि देखें ट्रेन के साथ सप्लाई है, इसको शॉर्ट करूंगा, किल करूंगा, तो आगे ग्राउंड होगा, तो ये बन गया कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, क्योंकि AC मॉडलिंग में ग्राउंड आ रहा है। गेट पे क्या चीज है, गेट पे हम कह सकते हैं ये RG लगा है, और यहाँ पर एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है। इसके इधर तो सप्लाई लगी हुई है RS, और ये भी, ठीक है जी। और सोर्स पे क्या है, इधर तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो क्या चीज बची, ये आपका आउटपुट है। ये RL, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें हम वो बना देते हैं
इनपुट और आउटपुट, यहाँ से एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम वी आई कह देते हैं इनपुट, और यहाँ से जाने वाले करंट को हम आई कह देते हैं, और यहीं पर हम आर आई कह देंगे। इसी तरीके से आर एल को एक्सक्लूड करके हम यहाँ पर आर नॉट कह देंगे। ठीक है जी, एम्पलीफायर एंड हो रहा है। अब अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए आगे करंट तो कुछ जा नहीं रहा, तो यहाँ पर हम वही बात कि आर आई जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, हमारे पास किसके बराबर आएगा, वी आई ओवर आर आई, वो बराबर है आर जी के। क्या ख्याल है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद आर नॉट हम जरा बाद में करते हैं, पहले हम ए वी निकाल लेते हैं। ए वी क्या होता है मेरे पास बताएं, आउट ओवर इन। तो जरा यहाँ पे आउट निकालिएगा, आउटपुट वोल्टेज निकालें। देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है इसके तरफ, तो बताएं मैं अगर कहूँ कि आर एल और ये आर नॉट दोनों पैरेलल में, तो जरा चेक करें, बात सही कह रहा हूँ। आर एल की ये नोड और आर नॉट की नोड कॉमन है, आर एल दूसरी तरफ से ग्राउंड हो रहा है और आर नॉट दूसरी तरफ से ग्राउंड हो रहा है। देखा जाए तो आर एल और आर नॉट दोनों किसमें आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। और इसमें करंट कौन से जा रहा है, ऊपर से जो करंट आता है जीएम बीटीएस, यहाँ पहुंचा, यहाँ से तो कोई करंट आ रहा है ना जा रहा है, सीधा यही करंट नीचे चला जाएगा और यही करंट दोनों के कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊं तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। यहाँ पे I कितना है, GM VGS, और R कितना है, R0 पैरेलल RL। ये मैंने क्या चीज लगाई, ओहम्स लॉ। ठीक है जी, अब बात वही कि मुझे VI चाहिए जबकि यहाँ VGS है, तो जरा VI देखें कहाँ है, VI है ये और VGS है ये। तो ये वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, VGS और VI में से कौन सा बड़ा है, तो VI इस नोड से ग्राउंड तक है, क्योंकि VGS यहाँ से लेके सोर्स तक है, सोर्स से लेके ग्राउंड तक अगला वोल्टेज होगा। तो इन दोनों का सम जो है वो VI के बराबर है, यानी VDR लगा सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर। तो जरा अगर मैं लगाऊं तो क्या आएगा बताएं, VGS के इसके क्रॉस है, आप कहेंगे सर 1/GM डिवाइड बाय 1/GM, और दूसरा स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन R0 और RL का कॉम्बिनेशन, ये है ओवरऑल इनटू VI। तो बेसिकली ये बन गया 1/1 प्लस GM R0 पैरेलल RL इनटू VI, ये है VGS। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो V आउट किसके बराबर आ गया, GM R0 पैरेलल RL, और VGS की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा, 1/1 प्लस GM R0 पैरेलल RL इनटू VI। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये ओवरऑल ओवरऑल नहीं आउट अपॉन सर तो बराबर होगा GM R0 पैरेलल RL 1 प्लस। हेलो उमैर, जी सर। सर मुझे क्वेश्चन था कि ये R0 और RL सीरीज में नहीं लगे? यार माइक खोल के रखो, कहाँ से पूछ रहे हो मुझे बताओ, माइक नहीं बंद करो। अगर हाँ R0 और RL जो है दोनों सीरीज में है ना, क्योंकि वो ड्रेन से आ रहा है। R0 और ये RL वाला, एक रुको, ये वाला जी R0 और दूसरा जी किसकी सर, बात कर रहे हो, RL, RL ये सीरीज में है ये कह रहे हो? जी सर। नहीं नहीं, सीरीज में कैसे है, एक बात बताओ, तो करंट यहाँ से आ रहा होगा तो यहाँ के डिवाइड नहीं हो जाएंगे इसमें, जी सर डिवाइड तो हो। सीरीज में तो करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, सीरीज कैसा रहना चाहिए। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में की पहचान सर। क्या होती है, इनके दो नोड के अक्रॉस कनेक्शन हो। अब जब तुम देखो कि R0 में जो ये वाली नोड, ये वाला हिस्सा है इस तरफ का जो एंड है, जी सर उसकी और RL के इस वाले हिस्से की नोड एक ही नहीं है, जी सर। और R0 एक का जो दूसरा हिस्सा है वो कहाँ पे जा रहा है, 0 वोल्ट ग्राउंड, और RL का दूसरा कहाँ जाएगा, ग्राउंड। तो ये अच्छा जी जी सर, आप समझ गया। पैरेलल में हुए, R0 पैरेलल RL लाइक। जी सर, आई बात मुझे समझ? लगा था वो। जी सर चला दो, ऑन करो। जी सर जी अच्छा, सर। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, अब्दुल्ला अहमद, सागर, अली अहमद, मीजान जी, एनी क्वेश्चन? नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं
ओके GM R नॉट पैरेलल RL, इसको आप बॉक्स कर लीजिए। ये आपका वोल्टेज बना। अच्छा, इसको देख के टाइम ओवर हो रहा है तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं ये कह दूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, बताएं बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताइए जल्दी से बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। जी सर। कैसे पता? देखें ऊपर क्या है न्यूमरेटर में GM R नॉट पैरेलल RL, और नीचे क्या है, यही है GM R नॉट जी। पैरेलल RL प्लस 1। इसका मिसाल के तौर पर अगर इसकी वैल्यू मैं आपसे कह दूं कि 50 है या 100 है, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी, 51 या 101, तो 100 अपॉन 101 इज अप्रोक्सीमेटली 1। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? दूसरी बात ये मुझे बता, अगर ये AB 1 हो, अगर ये 1 हो तो V आउट और VI बराबर नहीं हो जाएंगे? जी सर, बराबर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। मैंने सही कहा? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट जो है वो उसको फॉलो करता हुआ जाके चेंज हो जाएगा। जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है, क्या ख्याल है? यहाँ तक बात सही है? जी सर। उल्टा बोल के शायद आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनपुट तो चेंज हम करेंगे ना, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। सही कहा मैंने? जी सर। अच्छा, और आउटपुट यहाँ कहाँ कनेक्टेड है बताएं? कौन से टर्मिनल पे कनेक्टेड है आउटपुट? ये क्या लिखा हुआ है? सोर्स। इसलिए हम इसको कहते हैं सोर्स फॉलोअर, कि इसमें सोर्स जो है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड सोर्स फॉलोअर। AB इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में सबको यहाँ तक? जल्दी से बताएं। जी सर। अब आगे GB निकालना है ना, ओवरऑल वोल्टेज गेन, वो वापस आना, वो वही है जो पुराना था। ये VI है, ये VS है, तो ये क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर हो। VI का रिलेशनशिप क्या निकलेगा बताएं? RG अपॉन RG प्लस RS इंटू VS। ये आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इस जगह पर, आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन तैयार हो जाएगा। किसके बराबर होगा? V आउट अपॉन VS। या अब जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरी चीज तो AB है, तो मैं इसको डायरेक्टली AB लिख देता हूँ, और साथ में ये आ जाएगा RG अपॉन RG प्लस RS। दैट्स इट। ये आपका G आ गया। ठीक है, जहाँ तक में R आउट रह गया, तो R आउट को बेसिकली हम ड्राइव करते हैं इसको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके, थेवेनाइज करके, क्योंकि आपको जब यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालनी है तो थेवेनिन थ्योरम से निकल सकती है। जैसे अब RTH निकालते हैं आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोर्सेस किल। तो यहाँ पर दो सोर्सेज हैं, एक ये तो किल हो जाएगी शॉर्ट, मगर ये किल नहीं हो सकती है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो आपको याद है थेवेनिन थ्योरम में जब डिपेंडेंट सोर्स होती है तो हम क्या करते हैं? डमी सोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर डमी सोर्स लगकर इसको जो ड्राइव करके हम निकालेंगे, वो इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ। अब टाइम खत्म हो रहा है, टाइम हो तो आगे चल के डेरिवेशन भी करवा दूंगा। ये R नॉट बेसिकली से बराबर आएगा, लिख लीजिए इसको। R नॉट बराबर होगा दिस R नॉट पैरेलल 1 अपॉन G। ये रिजल्ट आएगा इसका R नॉट, इसको नोट कर लीजिए। R नॉट पैरेलल 1 अपॉन G। ठीक है जी, टाइम हो तो इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा, नहीं तो कम से कम आप ये याद कर लीजिएगा, R नॉट पैरेलल 1 अपॉन GM। नोट कर लें इसको। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी क्लास चल रही, कौन बोल रहे हैं? नहीं, आप कौन हैं? कौन? हाँ बताइएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी देख लेंगे, इसमें हमें जो भी काम करना है। तो टाइम कवर हो रहा है, आप क्वेश्चन बताएं अपने। जी सर, जो आपने टी मॉडल में R नॉट लगा है, ये हमेशा कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में लगेगा? हाँ, ये एक डिफरेंस या देखो, लग तो कहीं भी सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी अगर हम इसको कॉमन गेट या कॉमन, अल्लाह आपका भला करे, दूसरा कौन सा था, कॉमन सोर्स RS में इस्तेमाल करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम सिर्फ इसको कॉमन ड्रेन में लगाते हैं। बुक वाले ने भी इसी को फॉलो किया है। ठीक है, यानी यूं समझिए, हमने 4 एम्पलीफायर पढ़े हैं, पहले में लगाया R नॉट और चौथे में लगाया। पहला क्या था? कॉमन सोर्स। चौथा क्या है? कॉमन ड्रेन। कॉमन सोर्स विद RS और कॉमन गेट पे हमने नहीं लगाया, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको डेरिवेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब जहां हमने इस्तेमाल किया है वहां तो जाहिर है आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, जहां नहीं किया वहां नहीं पूछेंगे। ठीक है जी सर। जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल इसमें डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी?
देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चों, आप लोग बताएं 18 बैच, अब्दुल्ला, उमैर, चारों सर क्लियर है? जी सर। अच्छा देखो, अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पे बस एंड हो रहा है। क्लास का टाइम भी थोड़ा सा रह गया, 4 मिनट रह गए इस वीडियो का एंड होने में, मीटिंग के। तो देखें, आपको लास्ट टाइम याद होगा कि जब आप लोगों ने पढ़ा था तो सबसे यहाँ से जो ज़्यादा नंबर लोगों के कटे हैं वो इन एम्पलीफायर्स में कटे हैं। उनमें से मैंने शायद एक जी दिया था, सर। मुझे याद नहीं है कौन सा था। चार हाई में से- मॉडल था किसी का। कॉमन गेट दिया था। हाँ, अब नहीं, हाँ मैंने 4 में से कोई एक दिया था, तो मुझे अब याद नहीं है कौन सा दिया था। तो और नंबर भी शायद ज्यादा थे, 20 नंबर का था आई थिंक या 15 का था, तो बहुत ज्यादा मार्क्स कटे हैं। तो बताओ, कोई रीजन बताओ कि क्यों कटे हैं। अब्दुल्ला आप बताओ, अहमद बताओ कि क्यों कटे थे। मतलब मुझे बताओ, आपने आज ये देखा है कि मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है क्या सर मिड में? अरे तुम पता नहीं शायद अभी आए हो यार, अबे फाइनल की बात कर रहे हो यार। सर मेरे ख्याल जी सर, से फाइनल तो हमने दिया ही नहीं था, इसलिए हमें पता ही नहीं। अच्छा फाइनल नहीं दिया, बाकी लोग बताएं। सर वो पेपर के वक्त ना मॉडल जहन से निकल गया था, लेकिन इस बार मॉडल समझा हुआ है पूरा। अच्छा भाई ठीक है, अली आप क्या कह रहे हैं? सर इसको करते करते एंड तक स्टेप्स भूल गया था। मैंने स्टार्टिंग से ली थी, बीच में पता नहीं क्या हुआ था, भूल गया। अच्छा खैर, अगर अब की दफा पेपर में आता है तो अब आप कर लेंगे या अभी भी वही चीज होगी, या पूरे नंबर उठाने चाहिए? नहीं सर, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। नहीं कर तो लेंगे, पूरे नंबर भी उठाने चाहिए ना अब। जी सर। जी सर, इंशाल्लाह ले लेंगे पूरे। चलो ठीक है। तो अब ये कि कल फिर इंशाल्लाह आपका क्विज होगा, 12 बजे का टाइम है। मैं अभी स्लेट पे अनाउंसमेंट भी डाल देता हूँ। और क्विज का टॉपिक है मॉसफेट डीसी सर्किट्स, ठीक है? जी सर। तो अच्छी सही तैयारी है सर। करिएगा। और हाँ बोलो अली, तो फाइनल से रिलेटेड कुछ गाइडेंस, आवाज नहीं आ रही यार अली तुम्हारी, क्या कह रहे हो? फाइनल से रिलेटेड, फाइनल बोल रहा है फाइनल्स के लिहाज से कोई गाइडेंस। हाँ तो वो जुमेरात वाली क्लास में करते हैं ना डिस्कस, दो है ना, मेरी जुमेरात क्लास है, उसमें करेंगे, ठीक है? उसमें कुछ जी क्वेश्चंस सर। करेंगे और यही डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी एंड करता हूँ क्लास, ठीक है? सही है सर। जी सर। अच्छा अटेंडेंस बता दो कौन कौन है, या कौन कौन नहीं है। 6 बच्चे हैं। कौन नहीं है? साद खान ज़्यादा नहीं है, उमर अतीक नहीं है, और मीज़ान भी नहीं है। मीज़ान है हमारे साथ, पढ़ रहा है? मीज़ान तो पढ़ ही नहीं रहा शायद। मीज़ान पढ़ रहा है ना? जी सर। मीज़ान नहीं है, 3 बंदे नहीं है, है ना? 3 नहीं है ना, उमर अतीक, मीज़ान और साद। अब्दुल्ला साद क्यों जी नहीं आ सर। रहा? साद खान ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा? सर साथ का पता ही नहीं, वो रात को तो हम जाग रहे थे, जैसे असाइनमेंट वगैरह बना रहे थे, फिर हाँ, मेरा ख्याल सो रहा होगा सर, अभी वो सुबह सोए थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस करा दूँगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।